everyone. My name is Prashant Mourya, faculty of paramedical department. So today we are discussing about automated external defibrillators. Okay. So first of all is AED. AED is full form automated external defibrillator. AED is a portable types of external defibrillator that automatically diagnoses the ventricular fibrillation in a patient. जस्ट AED जो ये है एक पोर्टेबल एक्सटर्नल डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस के लिए। मतलब कि जो वो पेशेंट्स जिनमें एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो उन पेशेंटों को ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। सेकंड है AED इज प्रोवाइडेड विद सेल्फ एडेसिव इलेक्ट्रोड्स इंसिटेटेड ऑफ हैंड हेल्ड पेडल्स। AED एक सेल्फ एडेसिव इलेक्ट्रोड डिवाइस है जिसको हम सेल्फ मतलब खुद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है ऑटोनोमसली एनालाइजेस द पेशेंट कंडीशंस। ये AED डिवाइस एक ऑटोनोमसली इसको डायग्नोस कर सकती है, पेशेंट्स की जो रिदम है उसको एनालाइज भी कर सकती है। दिस इज ए AED. You can see this is diagram, this is big AED defibrillators, this is a pad. Okay, so next again is principles. Integrations of AED used with basic life support measure. When arriving at the scene of a suspected cardiac arrest, rescuers must rapidly integrated cardiopulmonary resuscitations when with the use of the available AED. जब किसी पेशेंट के लिए सडनली अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है एकदम से, अगर मान लीजिए आपने किसी पेशेंट्स को देखा, सस्पेक्ट हुआ, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो हम उस कंडीशंस में हम AED का यूज करते हैं। इंटरप्टेड CPR ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द रिदम। नेक्स्ट इज वर्किंग। ऑटोमेटिकली चेक विक्टिम हार्ट रेट टू डिटेक्ट फिब्रिलेशंस। AED जो डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली चेक कर सकता है विक्टिम्स की जो रिदम है उसको और डिटेक्ट करता है फिब्रिलेशंस के लिए। एडेसिव वेदर विक्टिम नीड ए शॉक। उसके बाद AED डिसाइड करता है कि विक्टिम्स को शॉक की जरूरत है या नहीं है। द शॉक इन इज एन इम्पोर्टेंट टू ए मोर नॉर्मल रिदम। नेक्स्ट है यूज। टर्न ऑन द AED। फर्स्ट ऑफ ऑल हम AED को ऑन करेंगे। एक्सपोज चेस्ट, देन आफ्टर एक्सपोज चेस्ट रिमूव एनी मेडिकेशंस लाइक पेसेज, मेक्स योर चेस्ट ड्राई टू अटैच पैड्स, प्लग इन कनेक्टर्स, स्टे क्लियर, एनालाइजेस द रिदम, डिलीवर शॉक। आफ्टर शॉक डू नॉट टर्न ऑफ AED, परफॉर्म CPR, stop CPR if you use breathing movement. If no child pads, adult pads may be used. तो you can see आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में हमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें AED को कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टर्न ऑन। सबसे पहले हमें AED को ऑन करना है। उसके बाद जो हमारा सस्पेक्टेड है, सस्पेक्ट जो है जिसको अरेस्ट आया है, उसका हम उसका जो चेस्ट है हम उसको एक्सपोज करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि रिमूव एनी मेडिकेशन पैचेस। उसके जो चेस्ट है उस पर कोई मेडिकेशन पैचेस नहीं होना चाहिए। मेक्स योर चेस्ट ड्राई, उसका चेस्ट बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। टू अटैच पैड्स, उसके बाद हम उसके पैड को अटैच करेंगे। प्लग इन कनेक्टर, उसके बाद हम उसका जो सप्लाई है, जो कनेक्टिविटी है, उसको हम कनेक्ट कर देंगे प्लग के लिए। उसके बाद हम बोलेंगे स्टे क्लियर। स्टे क्लियर आफ्टर बोलने के बाद क्या है, एनालाइज द रिदम। उसके बाद जो AED डिवाइस है वो एनालाइज रिदम के लिए डिटेक्ट करेगा। डिलीवर शॉक, उसके बाद वो अपना शॉक को डिलीवर कर देगा। आफ्टर शॉक के बाद आपको क्या करना है, डू नॉट टर्न ऑफ AED। आपको जो है ना AED शॉक देने के बाद आपको टर्न ऑफ नहीं करना है। कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग CPR, स्टॉप CPR, यू सी ब्रीथिंग मूवमेंट्स। उसके बाद आप CPR कंटिन्यूअसली कर देंगे और आप ब्रीथिंग और मूवमेंट्स को आप चेक करेंगे। इफ नो चाइल्ड पेडल्स,
पैड्स, अगर यदि आपके पास चिल्ड्रंस के पैड्स नहीं है तो एडल्ट पैड में भी यूज, आप एडल्ट पैड यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एन एईडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एनालाइजेज हार्ट रिदम एंड इफ नेसेसरी डिलीवर्स ए शॉक known as defibrillations. This need to be in ventricular fibrillations. Some safety precautions. So हमें कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए? फर्स्ट कॉल है प्रिपरेशंस, प्लेटैक्स, पैचेस, पेंडेंट्स, फ्रिंजेस, पेसमेकर एंड सेविंग्स। नेक्स्ट है एडवांटेज, रिकमेंडेड बाय करंट रिसर्चेशंस गाइडलाइंस। जो करंट रिसर्चेशंस जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी चाहिए और पता होना चाहिए हमें। वाइडली यूज, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सेफर मतलब कि बहुत ज़्यादा सेफ है। नो रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट शॉक टू द रेस्क्यूअर्स, बेटर कॉम्प्लायंस विद रिसर्चेशंस प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, मोर कॉम्प्लेक्स टू यूज फॉर द अनट्रेंड रेस्पॉन्डर। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है उन पर्सन्स के लिए, उन रेस्क्यूअर्स के लिए जो ट्रेंड नहीं है। मोर डिफिकल्टी टू सिंक्रोनाइज्ड विद सीपीआर मैन्यूअर्स फॉर ले रेस्क्यूअर्स, नॉट रिकमेंडेड बाय करंट गाइडलाइंस एक्सपेक्ट फॉर स्पेशल सिचुएशंस, लॉन्गर टाइम्स until shock delivery. So today we are discussing about, finally discuss AED defibrillators, automated external defibrillators. So many topics today are covered, just like principle, working and uses, some protocols, advantage and disadvantage. I hope your topics very interested. So follow this channel and support me. Thank you everyone.